अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आफ्ताब गनी मुन्निम उर्दू आफ्ताब के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज तालिब इल्मों के लिए बहुत ही अहम सवाल लेकर आया हूँ। रसीद नवीसी यानी रसीद निगारी। रसीद इंटर हिस्सा अव्वल के उर्दू के पर्चा में पूछा जाने वाला वो सवाल है जिसमें चॉइस के तौर पर 7 दरखास्त हो सकती है, यानी इन दोनों में से एक सवाल पूछा जाएगा, यानी पर्चा में या तो दरखास्त आ जाएगी या रसीद आ जाएगी। तो ये बहुत अहम सवाल है, इसलिए इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। चूँकि बच्चों की इस सवाल की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, पिछले 10-12 सालों में सिर्फ एक ही मरतबा 2023 में ये सवाल पूछा गया था। बारतौर यहाँ पर आपको ये समझाना मकसद है कि रसीद दरअसल है क्या और इसको कैसे बेहतर अंदाज में आप पर्चा में लिख सकते हैं। वक्त को बचाने के लिए मैंने पहले यहाँ पे लिख छोड़ी है, इसके 2 हिस्से में आपको बताऊंगा। पहले ये जो मतन है इसका ये मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मैं इसका इख्तिताम आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। तो रसीद क्यों लिखी जाती है? अंग्रेजी में इसके लिए रिसिप्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम एक रसीद ले लेते हैं, वो एक सनद होती है, सबूत होता है कि भाई ये इतने में फ़रोख्त हुई है चीज़ या हमने जो है वो ये चीज़ इतने में ख़रीदी है। तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पर्चा में आपसे रसीद लिखवाई जा सकती है। जिस तरह पिछली दफ़ा कर्ज़ हसना लेने की या कर्ज़ हसना देने की रसीद आपके पास चॉइस होती है, आप लेने की या देने की, जिस तरह भी आप लिख लें, या आप कर्ज़ हसना लेने वाले बन जाएं या आप देने वाले बन जाएं। तो ज़्यादातर देने वाला जो होता है वही लिखता है। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, हमने आज मौजू चूज़ किया, ये बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है, मोटरसाइकिल फ़रोख्त करने की रसीद। ठीक है जी, यानी रकम की वसूली की रसीद होगी। मोटरसाइकिल जाहिर है जब आप फ़रोख्त करेंगे तो रकम आप वसूल करेंगे। तो इसका आगाज़ कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आपने उन्वान लिखना है, जिस भी टॉपिक पर आपसे रसीद लिखने का कहा गया है आपने वो लिखना है। दाएं साइड पे आप लिखेंगे राइट साइड पर, यानी आप लिखेंगे उन्वान और सामने लिखेंगे, लगाएंगे राब्ता की अलामत और उसके बाद आप लिखेंगे मोटरसाइकिल फ़रोख्त करने की रसीद या जो भी आपको मौजूद दिया गया होगा। 22 तहरीर आंके, यहाँ से आप शुरू करेंगे पहली सतर में, फिर आप यहाँ पे सब कुछ छोड़ देंगे, कोई अलामत नहीं आपने लगानी। आप दूसरी सतर पर आ जाएंगे, 22 के बिल्कुल नीचे से आप शुरू करेंगे मुबलिग 70,000 रुपए, यानी वो पैसे, वो रकम जिनकी रसीद लिखी जा रही है, मुबलिग 70,000 रुपए। अच्छा जी, यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो रकम है वो आपने ना सिर्फ अल्फाज की सूरत में लिखनी है, यानी ना सिर्फ लफ्जों में लिखनी है, बल्कि हिंसों में भी आपने वो रकम यहाँ पर मेंशन करनी है, लिखनी है जी, जाहिर करनी है। मुबलिग 70,000 रुपए, 70,000 रुपए दोनों तरह से लिख दिया। निस्फ जिनके मुबलिग 35,000 रुपए होते हैं, यानी 2 दफा कुल मिलाकर 4 जगह पर जो है वो रकम का जिक्र हो जाएगा, ताकि इसे टेम्पर ना किया जा सके, इसे मिटाकर कुछ और ना लिखा जा सके। मिसाल के तौर पर एक जगह गलती होती है तो वो कोई अगर एक जगह से इसको ठीक करना चाहेगा या चेंज करना चाहेगा, रिग करना चाहेगा, तो उसे चारों जगह पर इसे तब्दील करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुबलिग 35,000 रुपए, तो ये 4 जगह पर इसे मेंशन कर दिया जाएगा रकम को। यानी देखिएगा, 2 तरह से जो है वो निस्फ रकम भी आ गई और 2 तरह से जो मुकम्मल रकम थी वो भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई। आगे देखिएगा, अब ये किस लिए है, ये रकम किस बात की है, वो भी हमने मेंशन कर रहे हैं कि बाबत फरोख्त मोटरसाइकिल, यानी हमने एक मोटरसाइकिल फरोख्त की है, उसके लिए जो है वो हमने ये रकम वसूल की है किसी से। देखिएगा, फिर हम मोटरसाइकिल की जो निशानियां हैं वो बताना शुरू करेंगे। ये यानी उसका मार्का क्या है जी? होंडा 125 सीसी, 125 सीसी मोटरसाइकिल है। मैन्युफैक्चरर कौन है इसका? होंडा जी। और मॉडल कौन सा है, यानी किस साल में ये बनी है? 2010। इसका इंजन नंबर क्या है? फर्जी कोई भी आप लिख सकते हैं जी, मैंने जिस तरह लिख दिया EB 732215, ये मैंने लिख दिया, आप कोई भी लिख सकते हैं। इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है जी मोटरसाइकिल का एक, तो वो भी आप लिख दीजिए LAH 6732, जैसे मैंने फर्जी तौर पर यहाँ पर लिख दिया। फिर हम उसकी मीटर रीडिंग भी बताएंगे। हमने मीटर रीडिंग नहीं लिखना, बल्कि हमने सीधा सीधा लिखना है कि 4000 किलोमीटर चली हुई, यानी उसकी जो रनिंग है वो 4000 किलोमीटर वो इस्तेमाल हो चुकी है। अब यहाँ पे आ जाता है जी, भाई ये पैसे तो आ गए, ये मोटरसाइकिल भी आ गई, तो फरोख्त हमने किसको की है, ये पैसे हमने किससे लिए हैं? तो हमने क्या लिखा? अज़ां, यानी से किससे? साजिद अली वल्दे माजिद अली, ये हमने उसका नाम मेंशन कर दिया, उसके वालिद का नाम मेंशन कर दिया। फिर सकना, यानी वो कहाँ का रिहायशी है? संत नगर। ठीक है जी, सकना संत नगर से वसूल पाकर रसीद लिख दी, ताकि सनद रहे, यानी सबूत के तौर पर मौजूद रहे और वक्त ज़रूरत काम आवे। ये इसकी एक ज़ुबान होती है जी रसीद की। बवक्त ज़रूरत भी लिख सकते हैं, लेकिन वक्त ज़रूरत काम आवे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये इसका एक तरीका है।
यहीं पर बात खत्म नहीं होती, इसके बाद भी जो है वो इसका इख्तिताम कैसे करना है वो मैं अलग से आपको समझाना चाह रहा हूं, तो वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूं। आइए वो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इस रसीद का इख्तिताम करेंगे। आखिर में आपने क्या लिखना, आप रसीद के आखिर में यानी उसका इख्तिताम जो होगा वो आप ऐसे करेंगे। ये आपने याद रखना है कि एक रसीद के अंदर, रसीद जब तहरीर की जाती है तो उसके अंदर दो गवाहों का होना बहुत ज़रूरी है, गवाशुद और गवाशुद, यानी राइट साइड पर दाएं साइड जानिब भी आप लिखेंगे गवाशुद और बाएं जानिब भी आप लिखेंगे गवाशुद, तो दरमियान में आप लिखेंगे अलअब्द। ठीक है, अलअब्द के नीचे यानी वो शख्स है जिसने पैसे वगैरह वसूल किए हैं, जो रसीद जो लिख रहा है, तो यहाँ पे कोई भी फर्जी नाम आप लिख लीजिए। असद अहमद सकना यानी कहाँ का रिहायशी है, वो इलाके का आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख लीजिए, या अलिब्बा जीम भी लिख सकते हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर भी फर्जी आप लिख लीजिए। इसी तरह गवाशुद अव्वल के नीचे भी आप फाइक अजीम या जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं फर्जी तौर पर वो लिख लीजिए। सकना कोई भी इलाके का नाम लिखना चाहें, अलिब्बा जीम भी लिख सकते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिख दीजिए। इसी तरह गवाशुद जो दूसरा गवाह है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर आखिर में ये देखिएगा मुहर्ररा, ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों लिखा जाता है जी। मुहर्ररा का मतलब ये है कि तहरीर करदा, यानी जिस दिन ये रसीद लिखी गई है वो तहरीर मेंशन करना जरूरी है कि भाई रसीद आखिर लिखी कब गई है। ऐसा ना हो कि मोटरसाइकिल फरोख्त हो रही है जनाब 2 साल पहले, रसीद लिखी जा रही है 2 साल के बाद, तो वो रसीद तो वैलिड नहीं होगी ना। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी, तो ये एक तरीकाकार है पेपर के अंदर जो हम असल में करते हैं जब फरोख्त कर रहे होते हैं चीज़ें, तो वो ज़रा अंदाज मुख्तलिफ होता है चीज़ों का, लेकिन पर्चा का एक बाकायदा पैटर्न होता है, उसके मुताबिक ही इस सवाल को तकमील तक पहुँचाना है। तो इस सवाल के कुल 10 नंबर होते हैं। ये बहुत अहम सवाल है, इस पर भी आपकी उतनी ही तवज्जो होनी चाहिए जितनी दीगर सवालों पर आप मरकूज रखते हैं। तो दरख्वास्त आती है या रसीद पूछी जाएगी, यानी दोनों में से एक सवाल आएगा। ऐसा नहीं है कि ये चॉइस आएगी, चॉइस नहीं आएगी, दोनों में से एक सवाल आएगा। तो कोई भी सवाल आ सकता है, यानी तालिब इल्म के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों सवालों की भरपूर वो तैयारी करें। अगर आप मजीद किसी सवाल के बारे में चाहते हैं कि हम वीडियो तैयार करें, आपको बताएं, आपको समझाएं, आपको गाइड करें, ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें, मुल्क मिल्लत का नाम रोशन कर सकें, अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको कामयाब करे, कामरानियाँ अता फरमाए, सुरखरू फरमाए, आपको आपके ख्वाब पूरे करने में मदद दे, मुआवनत अता फरमाए, आप सुरखरू हों, जिएँ आप, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। तो इसी के साथ आफ्ताब गनी मुनिम को दीजिएगा इजाज़त। तो आपने बताना है कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो मज़ीद समझना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।